कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे तस्य भार्या कुचेलस्य क्षतक्षामा च तथा विधा पतिव्रता पतिं प्राह म्लायेता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। आप सोच रहे होंगे भगवान श्री कृष्ण ने सारे जीवन यही किया। माताओं क्यों परेशान होते हो? कथा सुन लो, उससे तो अच्छा आप पन्ना पलटते रहोगे, कहीं नहीं मिलेंगे हम लोग, कहीं छलांग मार जाए। ये तो हनुमान शैली चल रही है, हनुमान जी को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण कौन सी लीला जीवन में नहीं किया उन्होंने? हरि अनंत, हरि कथा अनंत आप सुन ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल गोपियों को प्यार ही दिया हो, असुरों का संहार ही किया हो, स्वजनों को ही मारा समाप्ति ही किया हो, नाना भक्तों पर अनुग्रह भी कम नहीं किया। बहुत बड़ी भगवान नारायण की विशेषता हमारे सामने आ रही है। कैसी कैसी भगवान के जीवन में परिस्थितियां आती है, लेकिन सदैव प्रसन्न। कभी रोते हुए देखा भगवान? क्या इतनी सारी परिस्थितियां आज का कोई व्यक्ति सहन कर सकता है? प्राकट्य हुआ जिस कारागृह में, जन्म होते ही माता पिता का वियोग, और लीला का पर्यवसान शाम को देखोगे आप, वो भी ठीक से नहीं हो रहा है। और जीवन पर परिस्थितियां, लेकिन सब परिस्थितियों का सामना करते हैं हंसते हंसते। जीव और शिव में, जीव और ब्रह्म में, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ में, अल्प शक्ति और सर्वशक्ति में यही तो अंतर है। जीव थोड़ी सी परिस्थिति में घबरा जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण देखिए कितनी परिस्थितियां आई, सब पहुंचती। अर्जुन की दशा गीता में देखी ना आप, कोई नहीं मरा अर्जुन का, लेकिन रो रहा है, फूट फूट करके रो रहा है। कोई मरा था उसका? रो पड़ा, नीचे बैठ गया, गांडीव धनुष हाथ से गिर गया, बाल खड़े हो गए, थर थर कांपने लगा, अश्रुधारा बह रही है। क्या दुख हो गया था अर्जुन को? मात्र दुख की संभावना, अनिष्ट की संभावना, उसको लेकर के दुखी हो गया। और भगवान कृष्ण वो है कि परिस्थिति सामने है, आ रही है, जा रही है, लेकिन तटस्थ होकर के देख रहे हैं, अपने स्वरूप में मग्न है। अर्जुन आंसू बहाते हुए कह रहा, महाराज मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, भीख मांग लूंगा, बाबा जी बन जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, कर्तव्य मेरे से नहीं होगा। कर्तव्य से भागने को तैयार अर्जुन। भगवान जब बोलने लगते हैं तो प्रहसन नहीं हुआ, इसलिए हंसे कि पागल, मेरा जीवन तो देख, रात दिन मेरे साथ रह करके मुझे नहीं देख रहा। कितनी परिस्थितियां सामने आई, लेकिन आज तक मैं नहीं रोया। तो परिस्थिति की संभावना से ही रो रहा। यही तो भगवान की भगवत्ता है। ऐसे भगवान कहीं नहीं रोने वाले, मगर जब भक्त के ऊपर अनुग्रह की स्थिति आती तो प्रभु भी फूट फूट के रो पड़ते हैं। अद्भुत लीला भगवान की। भगवान श्री कृष्ण की एक सखा है, ब्राह्मण सखा सुदामा।
उसका नाम कंस वध के अनंतर जब भगवान श्री कृष्ण सांदीपन आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए, उसी समय मित्रता हो गई थी इस ब्राह्मण बालक के साथ। भगवान श्री कृष्ण महाराज जिससे मित्रता करते हैं ना, भगवान उस मित्रता को कभी तोड़ते नहीं है। भगवान ने तो आज तक मित्रता किसी से भी नहीं तोड़ी, लेकिन लगता कि एक तरफा प्रेम है। संसार के लोग जो हमारा परम मित्र है, सुहृद है, तो घोषणा करते हैं, आवाज देते हैं, मैं तो सबका ही हूं। सुहृद सर्वभूतानाम विद्धिमाम सनातनम। आज से नहीं, मैं तो जब से हूं तब से ही सबका सुहृद ही हूं। मैं तो बिना स्वार्थ बिना मतलब के सबसे प्रेम करता हूं, मेरा तो स्वभाव है। पर सामने वालों का दुर्भाग्य है कि वो मेरे प्रेम को नहीं समझ पा रहे, और जिन्होंने उनसे कभी सच्चा प्रेम नहीं किया उनके पीछे पागल की भांति भाग रहे हैं। विचार करके अच्छी तरह से देख लो, अंतरात्मा को पूछो कि आज जिन जिन से हमने प्यार प्रेम किया, अपनत्व किया, चाहे जड़ हो और चेतन हो, जिसको अपना समझा है वहां से उसको धोखा हुआ है। हर चीज, हर व्यक्ति, हर पदार्थ, हर संयोग धोखा देने के लिए आता है। कोई मिलता है तो बिछुड़ने के लिए आता है। कितना बड़ा धोखा होगा। और जिसने आज तक धोखा नहीं किया, इतना सुहृद, हम यदि बेभान भी हैं तब भी हमारा चिंतन कर रहा है, हमारी चौकीदारी कर रहा है। खा करके हम रात को सो जाते हैं, उस सोने के समय भी हम तो अपने आप को भी नहीं संभाल पाए, बेहोशी में चले गए, गहरी नींद में चले गए। हमारा सुहृद तो उस समय भी हमारे श्वास की धोखने को चला रहा। कितना सुहृद बिना मतलब के प्रेम कर रहा है। कौन चला रहा था श्वास की गति को? कोई ये हेतु कि करुणा निदान की कृपा तो देखिए। खा करके स्टोर में इकट्ठा करके सो गए, लेकिन रात भर ऑपरेटर का काम करता रहा। हम तो सो गए थे, मशीन को चलाता रहा, अन्न को हजम करता रहा। खाया हुआ अन्न प्रातःकाल होते होते तो सप्त धातुओं के रूप में विभक्त हो गया। वेस्टेज, गंदगी अलग इकट्ठी हो गई। ये कौन कर रहा था सारा काम? कैसा सुहृद है। जीव की बहुत बड़ी भूल यही है, उस सुहृद की ओर मोह न करके जो स्वार्थी मतलबी दुनिया है उसके पीछे भाग रहा है जीव। लेकिन भगवान तो उसको भी देख रहे हैं, ये भूल गया तो क्या, फिर भी आखिर मेरा है। जैसे माता पिता अहेतुक कृपा करते हैं, अहेतुक प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो जीव पर अहेतुक प्रेम करते हैं। किसी की भी रोटी बंद नहीं किया, किसी का विश्वास बंद नहीं किया। सारी दुनिया आस्तिक नास्तिक सबकी करुणा करने वाले प्रभु। और ऐसे दयालु भक्त प्रभु की ओर यदि कोई मुंह कर ले तो उसके लिए तो भगवान क्या नहीं कर सकेंगे, सोचिए। विद्यार्थी जीवन में अकिंचन ब्राह्मण बालक, उसके साथ सर्वसमर्थ नारायण की मित्रता हो। 64 दिन में विद्या अध्ययन संपन्न हुआ। गुरु दक्षिणा देकर के देखा था आपने, चल दिए। 2 मित्रों का वियोग हो गया। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका पधार गए। सब कुछ लीला आप देख चुके हैं। ब्राह्मण बालक भी विद्या अध्ययन के अनंतर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। उस ब्राह्मण सुदामा की भी गृहस्थी बसी और भगवान श्री कृष्ण की भी अपनी गृहस्थी बसी। बहुत दिन निकल गए। सुदामा ब्राह्मण का जैसा जीवन था वैसे ही रहा। भिक्षावृत्ति, सम संतोष आदि सारे गुणों से संपन्न था। एक दिन किसी योगा योग बात से बात निकल पड़ी और पत्नी को मालूम हो गया कि
मेरे पति देव की भगवान श्री कृष्ण के साथ में मैत्री है। जब पत्नी को पता चला कि मेरे पति भगवान कृष्ण के मित्र हैं, कहां भगवान श्री कृष्ण का वैभव और कहां हमारा दारिद्र्य, तुलना नहीं हो सकती है। दरिद्रता की पराकाष्ठा देखो तो सुदामा के जीवन में, और ऐश्वर्य की पराकाष्ठा देखो तो नारायण भगवान कृष्ण के जीवन में। परस्पर दोनों विरुद्ध। आज ब्राह्मणी को पता चला कि मेरे पति भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। कहने लगी, आपने इतने दिनों पहले मुझे क्यों नहीं बताया? पहले ही बता दिए होते। महाराज, इस प्रसंग को एक राजस्थानी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में सजोया है। जब एक कथा आती है तो उसका पद मुझे याद आ जाता है। समझने जैसा ही है, कठिन शब्द नहीं है, बड़े अच्छे शब्द, इतने सुंदर शब्दों में सजोया। सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी को रात को कहने लगी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? चलो गई सो गई, शेष जिंदगी आराम से जिएंगे, भगवान से जाकर के कुछ अपने लिए भी तो मांग लो। इतना अतुलित ऐश्वर्य है, उनको क्या फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा दे देंगे। कहती है नार सुनो भरतार, कहती है नार सुनो भरतार, एक मारी अर्जी तारे को न छान पर फूस बैठवा न घर जी। राजस्थानी में बोल लिखते हैं। मेरी प्रार्थना सुनो पतिदेव, ये झोपड़ी है ना, इसके ऊपर जो घास की छान उतारते हैं उस पर रखने को फूस नहीं है, घास भी नहीं है हमारे पास। ऐसी दरिद्रता है। उधर भगवान कृष्ण के महलों की कल्पना करो और सुदामा की झोपड़ी की कल्पना करो। कहती है नार सुनो भरतार, एक मारी अर्जी थारे नहीं छान पर फूस बैठवा न गरजी। नहीं खाने को नाज, नहीं खाने को नाज, सुनो महाराज पहनन बिस्तर जी, थारो मित्र दीन दयाल जाछो जाई हरि जी। यदि भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं तो थोड़ी परीक्षा तो कर लो कि भीतर से है कि ऊपर से दिखावा है मित्रता का। हर व्यक्ति के जीवन में तीन चीज आवश्यक होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों ही नहीं है। झोपड़ी में छाने के लिए घास नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है। क्या हमारा जीवन है? और फिर दोस्ती उनके साथ में, जाओ मां थारो मित्र दीन दयाल जाचो जाए हरि जी। दीन बंधु भगवान नहीं अनजान, जाने सब जी की। वो तो दीन बंधु है, दुखियों के बंधु है, जिसका कोई नहीं उसके बंधु तो वो है। यद्यपि अनजान नहीं, वो सब जानते होंगे, लेकिन हो सकता पुरुषत्व न हो। ब्राह्मण कहने लगा, देखो ब्राह्मणी, मांगने के लिए मैं तो नहीं जाऊंगा, आप अपने लिए मत जाओ, पर देखो तो सही मेरी दशा क्या हो रही है। कम से कम पुरुष तो बड़ा दृढ़ होता, उसका हृदय मजबूत होता, लेकिन स्त्री का दिल कमजोर होता। प्रभु पतिदेव, और जब कोई स्त्री दूसरी स्त्री का श्रृंगार देखती है, उसकी साड़ी देखती है, उसका ऐश्वर्य देखती है, तो उसका भी जी करता है मुझे भी मिल जाए। उसके अभाव का की वेदना तो तब होती है जब दूसरे का ऐश्वर्य देखती है। मैं तो बड़ी दुखी हूं, जब से सुना है मैंने रुक्मिणी का मुंह भी नहीं देखा, लेकिन मेरी कल्पना तो यही है कि वो कितना ऐश्वर्य लूट रही है। दीन बंधु भगवान नहीं अनजान, जाने सब जी की। रुक्मिणी घड़ावे उड़ावे मौज जिठानी फीकी। रुक्मिणी जी मजे लूट रही है और जिठानी बेचारी भूखे मरी पड़ी है। अपने लिए मत मांगो, मेरे लिए तो मांग लो। क्या मजा लेती है रुक्मिणी। रुक्मिणी गड़ावे हार, करे श्रृंगार और पोशाक जरी की। भावज की सुधी नहीं ले, बात सब फीकी।
अपना ही अपना मजा ले रही है। कभी उसने ये भी तो नहीं पूछा कि चलो जिठानी को भी जरा पूछ लूं, उसको भी कोई भेज दूं। बेचारी को मालूम ही तो नहीं होगा, भगवान ने बताया ही नहीं होगा कि हमारी सुदामा के साथ मैत्री। बड़े लोग छोटों को कहां याद करते हैं, ये तो हम छोटे हैं इसलिए बड़ों को याद कर रहे हैं। जाओ जाओ आप याद दिला दो, कुछ ले आओ। बड़ा आग्रह करती है, लेकिन सुदामा कहते मांगने के लिए मैंने मित्रता नहीं की है ब्राह्मणी, मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। फिर आपकी मैत्री कैसी है, मांगने के लिए नहीं जाओगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके सच्चे मित्र हैं कि बनावटी मित्र हैं। देखो पतिदेव, जरा मेरी बात पर ध्यान दो, गौर करो। ऐसे ही मजबूर कर लेती है विप्र को, ब्राह्मण को मजबूर कर लेती है। मिश्राणी कहने लगी, सुनो पिया दिल ठाम, दुख में मित्र जाचिए फिर कब आवेगो काम। जरा आपने मेरी बात को ध्यान देकर के सुनो तो सही, मैं क्या कर रही हूं और तुम किधर देख रहे हो। जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफतकाल प्रीके ही चाची। मित्र की परीक्षा भी आपत्ति में होती है, विपत्ति में होती है। आज हम एक विपत्ति आपत्ति में हैं, सब तरह से दुखी है। सुदामा जी का माथा हिल गया, मैं नहीं जाऊंगा मांगने के लिए। ब्राह्मणी देखती है कि ये मेरा रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करेंगे, इनको तो दूसरा रूप धारण करना पड़ेगा। सब हटाती है ना, त्रिया हट जो ठहरी। ब्राह्मणी कहने लगी कि ऐसे नहीं जाएंगे, तो ब्राह्मणी ने अपना तेवर बदला, गुस्सा करने लगी। मिश्राणी नाराज हो बोली, सुन भरतार, जाचो जाए श्री कृष्ण ने थारो बाल पनारो यार। बचपन का साथी है, आज परीक्षा तो कर लो, कितनी मित्रता को याद रखा है। खाली बातें करते हो कि मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र। कैसे मित्र हैं? फिर भी सुदामा जाने को तैयार नहीं होते। जब सारे तेवर बदलने लगी तो सुदामा कहने लगे, अरे देवी तुम बात कह रही है, जाओ जाओ, तुम्हें मालूम है बड़े लोगों के पास कैसे जाया जाता है। वो इतने महान हैं, बड़े हैं, उनके पास मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। कुछ भेंट दक्षिणा लेकर के जाया जाता बड़ों के पास। तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं भेंट क्या करूंगा। ब्राह्मणी कहने लगी, ये बात ही तो पहले बोलते ने, बैठो मैं अभी व्यवस्था करती हूं। रात का समय, सोना पड़ गया। ब्राह्मणी निकली, उसी समय पड़ोसी का दरवाजा जा खटखटाया, ठक ठक ठक। पड़ोसी निकली, देखा ब्राह्मणी बाहर खड़ी है। बड़े संकोच में ब्राह्मणी कहती है, वो पूछती आप, हाँ पंडितानी जी आइए, कैसे आना हुआ। थोड़े से चिवड़े मिल जाएंगे आपके यहां। पड़ोसी ने समझा शायद आज ब्राह्मणी को खाने को नहीं मिला, बेचारी को नींद नहीं आई, इसलिए कुछ मांगने के लिए आई। हाँ मिल जाएंगे, मुझे 3 मुट्ठी चिवड़े दे दो। पड़ोसी ने गई भीतर से चिवड़े लेके आई। अब रखने के लिए पात्र कहां है। फटी सी साड़ी ब्राह्मणी के थी, उसी साड़ी का पल्ला फाड़ करके उसने गांठड़ी बांधी, लेकर के आई। अपने पति को कहने लगी, लो ये भेंट लेकर के आ गई, प्रभु को दे देना, पर जाओ जाना पड़ेगा। अब ब्राह्मण के सामने कोई बहाना काम नहीं करता है। पत्नी के सामने पराजय स्वीकार करनी ही पड़ी, जाने को तैयार होना ही पड़ा। सुन त्रिया की बात, चलियो दिन रात, सुदामा थाए मार्ग में विकट उजाड़, देख पछताए। रातों रात निकलना पड़ा। चल पड़ा बेचारा, पैरों में चप्पल नहीं है, हाथ में टॉर्च नहीं है, अंधेरा।
कटेली झाड़ियों के बीच से रास्ता निकल पड़ा सुदामा। चालियो रात्यों रात अकड़ गयो गात, बहुत दुख पाया। पूरी रात भर चला, पत्नी ने खदेड़ दिया, जाना ही पड़ेगा। देख रहा था यहां भी तो नहीं सो सकता हूं, जाना तो फिर जाना ही है। सुदामा मन में विचार करते, चला जाऊंगा क्या, प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, पुराने मित्र से मुलाकात हो जाएगी, मांगना तो मेरे हाथ है ना, मांगूंगा काई को। लेकिन प्रभु के दर्शन तो कर ही आऊंगा। चालियो रात्यों रात अकड़ गयो गात, बहुत दुख पाया। पीपल की छाया देख जरा सुस्त आया। सवेरा हुआ, सूर्य नारायण भास्कर भगवान उपराए सिर पर आए, मध्याह्न को गया। रात भर की थकान, भूख प्यास, ऊपर से अब गर्मी, सुदामा घबरा गया और एक पीपल का पेड़ आया, उसके नीचे बैठ गया। बैठा तो बैठते ही सुदामा को नींद लग गई, लेट गया। थकान थी, नींद महाराज कुछ नहीं देखती, कंकड़ पत्थर भी नहीं देखती, तो लेटे और नींद आ गई। भगवान की माया थी, भगवान की लीला थी, उनको नींद में डालना ही था कि भगवान ने अपनी कृपा कर ही दिया। कृपा कर कंवर कन्हैया अपनी माया फैलाई, सोया था मार्ग माई झटपुरी द्वारका आई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे सोया था। भगवान ने अपनी लीला शक्ति से पेड़ के सहित ही उस स्थान को द्वारका के समीप पहुंचा दिया। कुछ समय के बाद जब सुदामा की आंख खुली तो देखा सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। रास्ता बड़ा लंबा है, विकट मार्ग, रात के जैसे कांटों में फंस नहीं जाऊं। जल्दी से उठा सुदामा, लागा हरि से हेत, हुआ जब चेत, झाड़ कर रेत सुदामा उठा घबरा के। स्वप्न में ही भगवान के दर्शन किए और दर्शन करते ही गदगद हो गया, एकदम आंख खुल गई। देखा तो पेड़ के नीचे पड़ा मिट्टी में। सोचा चलो जल्दी से प्रभु के दर्शन, साक्षात, अभी तो स्वप्न दर्शन हुए, साक्षात दर्शन करूंगा। लागा हरि से हेत, हुआ जब चेत, झाड़ कर रेत, मिट्टी को झाड़ा। सुदामा उठा घबरा करके, चल पड़ा। आगे चलते चलते थोड़ा सा ही गया, इतने में तो कोई नगर दिखाई पड़ा। नगर दिखाई पड़ा, रास्ते से कोई आदमी मिला, पूछा भैया ये कौन सा नगर है? ये तो द्वारका है। द्वारका? अच्छा, अरे मैं द्वारका पहुंच गया। मैं तो समझ रहा था कि तो बहुत दूर है, द्वारका पहुंच गया। हाँ हाँ ये द्वारका है पंडित जी। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के महल किधर है? राहगीर ने बता दिया, इधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना, आगे जाओगे तो बहुत बड़ा सा दरवाजा दिखाई पड़ेगा, कोई गेट कीपर द्वारपाल खड़ा होगा, वही भगवान का। लागा हरि से हेत, हुआ जब चेत, झाड़ कर रेत, सुदामा उठा घबरा के। करी शहर की शहल, पूछ कर महल, द्वार पर आया। आगे गया सुदामा, गली गली से आगे बढ़ते 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 मुख्य दरवाजे पर गया। वहां जाकर के पूछा, ये भगवान कृष्ण के महल कौन से हैं? बोले यही है। अच्छा, यही सुनते ही सुदामा दरवाजे से अंदर जाने लगे। द्वारपाल करने लगा, पंडित जी कहां जा रहे हो? मुझे कृष्ण से मिलना है। किससे मिलना? कृष्ण से मिलना है। पंडित जी ऐसे कैसे बोलते हैं जैसे कोई यार दोस्त को बोलते हैं? आप इतने बड़े भगवान को कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, जरा आदर से बोलना नहीं आता है क्या? आप पढ़े लिखे नहीं हो? कोई बात नहीं, कैसे बोलना चाहिए तुम बता दो। नहीं, भगवान से मिलना ऐसे बोलो। हाँ कुछ भी समझ लो जी, पर मिलना तो है। फिर जाने लगे। पंडित जी क्या करते हो आप? समझते नहीं हो क्या? पहले कभी आए नहीं?
यहां ऐसे नहीं मिलने दिया जाता पंडित जी। आपको मिलना है तो पहले उन्हें सूचना देनी पड़ेगी, उनकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, लेना पड़ेगा। आप खड़े रहिए यहां पर, मैं पूछ के आता हूं, स्वीकृति लेके आऊंगा। अच्छा, आपका परिचय बताइए, नाम क्या है? हाँ हाँ बोल देना कि सुदामा आया है। मेरा नाम सुदामा है। और बस इतना ही बहुत है, तुम तो सुदामा से बोल देना, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा पंडित जी खड़े रहना, पीछे पीछे आ मत जाना। द्वारपाल भीतर में गया। भगवान श्री कृष्ण के भोजन की ही तैयारी हो रही थी और इतने में द्वारपाल जाकर के गुहार करता, प्रभु ये कोई ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं। कौन ब्राह्मण है? क्या बताऊं भगवान, उसकी तो लगता हो तो पहले बार ही आया है यहां पर। अच्छा कैसा है? उसके लिए तो क्या बताऊं भगवान, शीश पगान जगह तन पे प्रभु जाने को आई बसे कई ग्रामा, धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी और पाई उपान हूं की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसु वसुधा अभिराम। प्रभु है तो बड़ा गरीब आदमी, सिर पर पगड़ी भी नहीं है, शरीर पर कुर्ता भी नहीं है, शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आए बसे कई ग्रामा। देखने से लगता कि कोई बहुत दूर से चल करके आया है, थका मांदा सा लग रहा था, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पाए उपानहों की नहीं सामा। धोती है वो भी फटी हुई है घुटनों पर से, सिर्फ कंधे पे दुपट्टा डाल रखा है, लेकिन दुपट्टा नहीं वो भी लट्टी है, लीर होती कपड़े की फाड़ करके वो कंधे पर डाल रखी। पैरों में चप्पल तक भी नहीं है महाराज, ऐसा गरीब है। आप आदेश करें तो उसको आने दूं? धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी और पाई उपानहों की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसु अशोदा अभिरामा। वो तो इधर उधर देख रहा है, यहाँ के महल दरवाजा सब देखे बड़ा आश्चर्यचकित सा, मानो द्वारका में पहले बार आया है। आप हुक्म करें तो भेज दूं? अरे तुम लक्षण बताए, उसका नाम तो बताए नहीं, नाम पूछ के आना चाहिए ना, कौन ब्राह्मण है? हाँ महाराज, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान कहते सुदामा? जी प्रभु। बस भगवान ने सुना कि सुदामा, वो शब्द के साथ ही भगवान का मुंह बंद हो गया। दौड़े वहां से, द्वारपाल तो पीछे ही रह गया। ब्राह्मण द्वार पर खड़ा था, मिलियो घाल कर बात, पकड़कर हाथ महल में लाया, सब पूछ रहा कुछ बात, पास बैठा। भगवान तो जैसे ही दौड़ करके गए, सुदामा को देखा, बात भर के मिले, मानो दो आत्मा एक हो गई है। आज जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करके भगवान ने बड़े प्रेम से हाथ पकड़ करके महल में लाया। जहां भगवान कृष्ण विराजमान थे, वहां पर सुदामा को बिठा दिया, चरणों के पास प्रभु बैठ गए। ऐसी करुणा और कहां मिलेगी? पैर दबाने लगे। रुक्मणी जी खड़े खड़े आश्चर्य से देख रही है, ऐसा ब्राह्मण तो आज तक नहीं आया। भगवान कृष्ण कहते, रुक्मणी जी पहचानती हो? मेरे बचपन का सखा है, विद्यार्थी जीवन का सखा है, आज पहले बार आया है। लो पानी लेकर के आओ, थके हुए हैं, जरा गर्म पानी मिला के लाना, पैर धोएंगे। रुक्मणी जी जल लेने के लिए गई।
पीछे से भगवान पैर दबाते दबाते नीचे से अंगुलियां और तलवे भी दबाने लगे तो देखा कि पैरों में तो कांटों का जाल बसा हुआ है, विवाहियां फटी हुई है। सुदामा की दशा देखकर प्रभु फूट पड़े। भगवान कहने लगे, मेरे मित्र इतने दिन क्यों नहीं आ गए? कैसे बेहाल विवाह न सो भये, कंटक झाल गरे पग जोए, हाय महादुख पायो सखा, तो आए इतने कितने दिन खोए। तेरे पैरों में कांटों के जाल बिछे हुए हैं, विवाहियां फटी हुई है। लगता है पेट भर के भोजन नहीं किया कभी तुमने, अस्थि अस्थि निकली हुई है। मेरे मित्र इतने दिन ही आ गए होते तो अच्छा होता। दशा में हाय महादुख पायो सखा, तुम आए कितने दिन खोए। देह की सुदामा की दीन दशा, करुणा करी यूं करुणा निधि रोए। भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं। रुक्मणी जी जल लेकर के आ गई। प्रात पड़ी है पास में, लेकिन उस जल की आवश्यकता नहीं थी। भगवान के नेत्रों से अश्रु बह रहे, धारा बह रही है। सिर भगवान ने सुदामा के चरणों के ऊपर कर दिया, अश्रु बहने लगे और हाथ से सुदामा के पैर धो डाले भगवान श्री कृष्ण अश्रुधारा से। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को बोलते, रुक्मणी जी सुदामा जी को स्नान करवाएंगे, गर्म पानी करके स्नान घर में रखिए। कब से चल के क्या आए हैं, आज कुछ खाया नहीं है, भूख लगी होगी, भोजन बनाइए, अच्छा भोजन तैयार करिए। रुक्मणी जी को काम में लगा दिया, गर्म पानी रखा, भोजन के काम में लग गई। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को बोलते, सुदामा जी नंदन ने वचन सुनाया, इतने दिन क्यों नहीं आया? तो सखा बहुत दुख पाया, पर पेट अन्न नहीं खाया, पहले क्यों नहीं आ गया? अच्छा सुदामा जी, भाभी जी के क्या समाचार है? कोई मेरे लिए संदेश लाए? सुदामा कुछ नहीं बोल पाते। मेरे लिए कोई यादाश्त तो भेजी होगी ना, पंडितानी जी ने, भाभी जी ने भेजी होगी जी कुछ। सुदामा बोले, नहीं, भगवान ने समझा शायद, क्या होगा अगर मैं जो भेजी। भगवान श्री कृष्ण बात पलट देते हैं, अच्छा सुदामा जी आप स्नान कर लीजिए, भोजन तैयार हो रहा है। सुदामा कहते, हां प्रभु स्नान तो करना, अभी किया नहीं। अच्छा गर्म पानी रखा, आप स्नान कर लीजिए। हां अभी करता हूं। फिर बात में लग गए। सुदामा उठे नहीं। थोड़ी देर तो होते भगवान को याद आती है, बातों बातों में मेरे मित्र को भूख लगी है, बातें तो फिर भी करेंगे। अच्छा आप पहले स्नान कर लीजिए, फिर सब बातें करेंगे बैठ करके। जीवन की लंबे जीवन की बातें होती रहेगी। स्नान करिए। हां बस अभी करता हूं। उठे नहीं। आप उठिए। हाथ पकड़ करके भगवान कृष्ण सुदामा को स्नान के लिए उठाने लगे, तो हाथ पकड़ा तो हाथ ऊपर होते देखा कि एक साड़ी का पल्ला दिखाई पड़ा, कपड़े की गांठ लटकी हुई। सुदामा जी ये क्या लटका रखा है? अब जोर जोर से दबाते हैं, कांक में रखा हुआ था।
वो साड़ी का कपड़ा देखते ही समझ गया कि जरूर हमारी भाभी जी ने हमारे लिए भेजा। सुदामा दबाने लगे, भगवान हाथ से खींचने लगे, मानो बचपना याद आ गया। लेकिन सुदामा महाराज फूट फूट करके रो पड़ा। समस्या इनका देने जैसे कहां है, दबाने। भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती ले लिया। देखा तो चिवड़े मुट्ठी भरी ढाकी मार गई, खाने लगे, बड़ा स्वाद। दूसरी मुट्ठी भरी खा गई, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी हाथ पकड़ देती, प्रभु चिवड़ों के समर्पण में तो सब ऐश्वर्य छुपा है, अपने लिए भी तो कुछ। सुदामा जी के स्नान के लिए गए, खड़े हो गए सुदामा। चलो अब स्नान कर लो ना सुदामा जी। बाथरूम की ओर बढ़ते ही नहीं। सुदामा की समस्या ये थी कि स्नान तो करूंगा लेकिन बदलने के लिए कपड़े कहां है, पहनूंगा क्या। भगवान कृष्ण समझ गए, रुक्मिणी जी को कहा, रुक्मिणी जी स्नान घर में कपड़े भी रखे कि नहीं। दौड़ करके रुक्मिणी जी की सुदामा को पता नहीं चलने दिया और बढ़िया कपड़े भी ले जा करके रख दिए बदलने के। भगवान कृष्ण कहते, सुदामा अब स्नान कर लो, पानी ठंडा होगा, कपड़े अंदर पड़े, इनको छोड़ देना, धुला देंगे, आप मत धोना। सुदामा जी अंदर गए, स्नान किया, दूसरे कपड़े पहन लिए। जो स्नान करने पर कपड़े उतारे वही छोड़ करके सुदामा बाहर निकल। वही रसोई तैयार करे मनोहार श्याम मुस्का के, रुक्मिणी परोसे थाल चीज सब लाके। स्नान हो गया, भोजन कराने के लिए सुदामा जी को बिठाया। सब बड़ा स्वादिष्ट षड्रस युक्त भोजन तैयार हुआ। सुदामा जी को आसन लगाया, पाटलाल लगाया, थाली परसी गई स्वर्ण थाल में। आज सुदामा का दिन बदला और जब भोजन आने लगा तो सुदामा की भूख तो और दुगनी हो गई। स्वादिष्ट सुगंधित षड्रस युक्त भोजन। वही रसोई तैयार करे मनोहार श्याम मुस्का के, रुक्मिणी परोसे थाल चीज सब लाके। देख मित्र का प्यार बहुत उपकार विप्र हर्षा के, सब भूल गयो घर बार द्वार का आके। तो भोजन किया तो इतने में तो ब्राह्मणी घर को सबको भूल गया। वो भोजन, वो प्रेम प्यार। भोजन हुआ, इधर उधर भगवान कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी जी वो सुदामा जी के कपड़े स्नान घर में पड़े हैं, उनको फेंक मत देना, फटे पुराने समझ करके, धो करके अलमारी में जमा करके रख देना, फेंकने के जैसे नहीं। रख कपड़े धुलवा करके रखवा दिए। अब तो प्रतिदिन बड़ा प्रेम से बाहर का व्यवहार होने लगा। बढ़िया से बढ़िया बदलता हुआ भोजन बदलने लगा। सवेरे दूसरा, शाम को मिठाई पर मिठाई। देख मित्र का प्यार बहुत उपकार विप्र हर्षा के, सब भूल गया अब घर बार द्वार का आके। झटपट 2 मास बिताया, कर मौज बहुत सुख पाया। 2 दिन की भांति सुदामा के 2 महीने निकल गए। बड़ा आनंद हो गया। जो अभाव के कारण शरीर की दुर्दशा हो रही थी, 2 महीने में तो शक्लें चेंज हो गई, चेहरे पर रौनक आ गई। 2 महीने के बाद अचानक किसी प्रसंग को लेकर के बात बात में सुदामा को याद आ गई ब्राह्मणी की। ब्राह्मणी की जब सुदामा को याद आई तो सुदामा सोचने लगा, ओहो आज तो 2 महीने हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। जैसे प्रेमपुरी का माल खाते खाते मुझे भी नहीं चला। वो आज 8वां दिन हो गया, पता ही नहीं चला। ऐसे ही निकल गया सुदामा का समय, बिल्कुल ऐसे चला।
जब याद आई तो सुदामा कहने लगा, प्रभु कल मैं जाऊंगा। भगवान कहते अच्छा कल जाओगे, रहो अभी तो रहिए। नहीं, बेचारी ब्राह्मणी का क्या हो रहा होगा, मैं जाके उसको संभालूं तो सही। अच्छा ठीक है, सवेरे जाना, भोजन करके जाना। सवेरा हुआ, सुदामा जी ने स्नान किया, कपड़े पहन लिए, पंजाबी पराठे तैयार हो गए, गुजराती हुआ होगा, द्वारका थी, नाश्ता तैयार हुआ और सुदामा जी को भोजन कराया। सुदामा जी कहते अच्छा प्रभु मैं चलता हूं। मांगा नहीं, कहते अच्छा जाओगे, फिर कब आओगे? देखो जब आप बुलाएंगे तो आएंगे। हाथ मिलाया और सुदामा चलने लगा। तो भगवान कृष्ण कहते सुदामा जी जा रहे हो? हाँ प्रभु क्या करूं, जाना तो है। अरे जा रहे हो तो कम से कम हमारा सामान तो, हमारा माल तो छोड़ जाओ। क्या? बोले आप अपने कपड़े पहनिए, ये तो यही के लिए है, वहां के लिए नहीं। मजाक कर। सुदामा गया बाथरूम में, पुराने कपड़े रखे थे पहले वाले बदले और उनको पहन करके चला। अच्छा प्रभु अब तो जाऊं? हाँ अच्छा फिर आते रहेगा जरूर। चल पड़े। न इन्होंने दिया न उन्होंने मांगा, लेकिन सुदामा के मन में विचार आने का लगा। हट करके यदुराई विप्र अंगराई, विदा हो आया, मार्ग में करता सोच आर पछताया। गलत हो गया काम, नहीं आता तो अच्छा था, नहीं आना ही ठीक था, मैं तो अच्छा काम नहीं किया। वो कपड़े बदलवा लिए इसलिए गलानी हो गई। किया प्रेम से प्यार बहुत उपकार, दई नहीं माया। हाँ प्यार का नाटक तो बहुत किया। आया उस दिन कितना रोया, भोजन कितना बढ़िया बढ़िया खिलाया, उसको क्या फर्क पड़ता था उस भोजन में? वो तो नाटक था ऊपर का, अंदर का प्रेम थोड़ी था। यदि भीतर का प्रेम होता तो आते समय ब्राह्मण को कुछ थोड़ी बहुत दक्षिणा तो देता। पर ऐसा निकला भला आदमी इतना मक्की चूस। अरे कपड़े से क्या फर्क पड़ने वाला था, वो कपड़े तक भी उतरवा लिए। वो बचपने की आदत जो नहीं गई है मजाक करने की, वो अब भी चोट कर गया मेरे साथ। मेरी दशा देख करके भी तो दया नहीं आई। किया प्रेम से प्यार बहुत उपकार, दई नहीं माया, जिस कारण इतनी दूर चाल कर आया। फिर सुदामा सोचने लगा कोई बात नहीं, नहीं दिया तो क्या, माल खा खा करके टमाटर दिशा तो हो गया हूं, क्या है, कोई बात नहीं। फिर विचार आया अपने लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मणी तो खोपड़ी खा जाएगी, कलेजा जला देगी। कहे नार मारेगी ताना, कटे छोड़िया द्रव्य खजाना, मनमाई सुदामा जाना, मुश्किल होगा समझाना। सुदामा सोचने लगा और तो कोई डर नहीं है, लेकिन समस्या तो घरवाली की है। ताना मारेगी, भगवान ने जरूर दिया होगा, तुम जैसे आलसी को दे करके भी भगवान ने गलती की होगी, तो कहीं छोड़ करके आगे होंगे, उठा करके कौन लावे। डर तो उसका है महाराज, डर तो अच्छू को भयभीत कर देता, नहीं कर देता। ये कोई बेचारा सज्जन था, प्रेमपुरी में आश्रम जैसे कोई मंदिर था, उस मंदिर में संत जी आ गए तो उनके पास गया, दर्शनों के लिए गया, चरणों में बैठा और कहा महाराज आप आज्ञा करो तो एक मेरी थोड़ी समस्या है। हाँ बोलो क्या समस्या है? संत पूछने लगे क्या समस्या? कहने लगा महाराज भगवान की कृपा से धंधा पानी बहुत अच्छा चलता है, बच्चे बहुत योग्य है, बुद्धिमान है, बच्ची की शादी हो गई, कामकाज सब ठीक, समाज में मेरी बड़ी इज्जत है, ईश्वर की सब दया है, लेकिन एक बड़ी भारी परेशानी महाराज, घरवाली के हमारे आपस में पटती नहीं है। घरवाले का स्वभाव बहुत तेज, इतने आग्रही हठीले स्वभाव की है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। रोज महाराज जब तक कुछ न कुछ खटपट न हो जावे, अशांति न फैला दे, तब तक उसको नींद ही नहीं आती है। मैं दिन भर तो ऑफिस का काम करूं और रात को फिर उसकी सुनो सारी,
अब वो तो सो जाती, खर्राटे मारते रहती आदत की पूर्ति करके, महाराज मुझे रात भर नींद ना हो, ऐसा टेंशन पैदा कर देती। वर्ष बीत गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, तो उसका स्वभाव नहीं जाता। महाराज कोई उपाय बताइए ना, कोई मंत्र हो या कोई ऐसी औषधि आप जानती हो तो मैं कहीं चाय वाई में डाल करके उसको। उस भक्त की समस्या सुन के वो महात्मा भी रो पड़े। भक्त रोआ तो महात्मा भी रो पड़े। वो भक्त करने लगा, महाराज मेरी व्यथा में आप क्यों रो रहे हैं? आप कोई उपाय बताइए। नहीं बताए तो कोई बात नहीं, आप दुखी मत होइए महाराज। महात्मा कहते, भाई मैं तेरे दुख से दुखी नहीं हूं, मुझे तो वो बात याद आ गई कि यदि ये समस्या मेरे सामने होती, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं जानता तो मैं साधु ही नहीं बनता। मैं भी इसी कारण से बना। बड़ी भारी समस्या। ये दृष्टांत एक बार पंजाब की भागवत में याद आ गया था। एक में डॉक्टर था, आकर के कहने लगा, महाराज सच बताइए आप साधु क्यों बने? मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं तो बाल्यकाल से बाबा जी बन गया, मैंने तो ये सब देखा ही नहीं, सुन सुन के बता रहा हूं। सुदामा जी की महाराज वो स्थिति है। कहे नार मारेगी ताना, कटे छोड़िया द्रव्य खजाना, मन माही सुदामा जाना, मुश्किल होगा समझाना। कैसे समझाऊंगा उसको, सुनने को तैयार है। मिश्राने का फिकर, डर तो उसका है। मिश्राने का फिकर, करेगी जिकर, जला दे जिगर, रोकना मुश्किल समझा के। कैसे समझाऊंगा उसको, कैसे रोकूंगा? मैं जाने में डर लग रहा, मैं क्या कहूंगा उसको जाकर के। करता मन में फिकर, आए गया नगर, सुदामा भाई देखा सब गली बाजार, शहर के माई। ऐसा फिकर चिंता करते करते धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ रहा। इतने में तो कोई एक नगर दिखाई पड़ा। ऐसा ही नगर जैसे कोई लगा कि मैं भूल करके, रास्ता भटक करके दिग्भ्रमित हो गया, फिर द्वारका तो नहीं आ गया हूं, मुझे दोबारा नहीं जाना वहां। वैसा ही नगर दिखाई पड़ रहा है। एक व्यक्ति मिला, उसको पूछा, भैया ये नगर कौन सा? बोले ये तो नया नगर है। नया नगर? हाँ हाँ, इसका नाम सुदामापुरी बोलते हैं आजकल। सुदामा जी कहने लगे, क्यों मजाक करता है भले आदमी? क्यों पंडित जी, इसमें क्या मजाक? अरे मुझे अभागी के नाम से कौन गांव का नाम रखेगा? अच्छा सुदामा आप हैं? हाँ सुदामा तो मेरा नाम भी है, हो सकता है मेरे नाम से रखा हुआ। ये तो मुझे मालूम नहीं पंडित जी किसके नाम से रखा है, लेकिन लोग कभी इसको सुदामापुरी के नाम से ही ज्यादा बोलते हैं। नया नया ही नगर है। अच्छा, इतने में एक व्यक्ति आ गया और उससे बातचीत हुई। वो भी कहता इसको सुदामापुरी बोलते हैं। सुदामा जी सोचने लगे, कहीं मेरे ही नाम से होगा तो मैं अपनी झोंपड़ी पूछ करके वहां तो जाऊं, घर तो पहले ब्राह्मणी से तो मिलूं। ये सब कैसे हो गया? सुदामा जी ने पूछा कि वो सुदामा का घर किधर है, तुम जानते हो? हाँ हाँ, इस गली से उधर होके उधर जाइए, वो जगह। सुदामा जी वहां गए तो जगह देख करके पहचान गए कि जगह तो हमारी ही है। लेकिन जो जगह थी वहां पर देखते हैं कि बहुत बड़ा प्रेमपुरी आश्रम जैसी बिल्डिंग खड़ी है, जहां घास फूस की झोंपड़ी, उसमें छान टूटी हुई, और उस पर बिल्डिंग भव्य विशाल 5 मंजिला मकान। ये देख करके सुदामा ने सोचा, हाय सत्यानाश हो गया मेरा तो। थी अचरज की बात, सूख गयो घात, कुटी नहीं पाई, करके ताजुब अब सोच उदासी चाहिए। एकदम बिल्डिंग को देख करके उदास हो गया सुदामा को। सोचा कि कोई धनाढ्य व्यक्ति ने ब्राह्मणी को तो मारपीट के भगा भगू दिया और जमीन पर कब्जा करके बिल्डिंग खड़ी कर ली। हाँ, परायास करने पर तो यही होगा ना। करे परायास छूट गयो बास। यदि मैं उसकी आश नहीं करता तो मेरी झोंपड़ी तो नहीं जाती। वहां जाने का, मांगने का फल ब्राह्मणी ने जबरदस्ती भेजा, नहीं तो मैं तो नहीं जा रहा था। करी पराई आश छूट गयो बास, वो ही गयो नाश।
मेरा तो सत्यानाश ही होगा। एक ब्राह्मणी का सहारा था बुढ़ापे में, वो भी पता नहीं कहां गई। सुदामा बोला घबरा के, बेचारा मुंह से आवाज निकल पड़ी, हाय अब क्या होगा। जब स्वर सुनाई पड़ा तो उसी महल में ऊपर चतुर्थ मंजिल से, तृतीय मंजिल से देखा होगा, तीसरे माले से ब्राह्मणी ने मुंह निकाल के देखा, मेरे पति कैसी आवाज आ रही है। देखा तो घबराया हुआ सुदामा गिरते गिरते बच रहा है, लड़खड़ा रहा है। लोग देख रहे हैं दूर से तमाशा। भीतर से बोली, नार सुनो भरतार महल में आओ, यो था कोई घर बार मती घबराओ। ब्राह्मणी भीतर से आवाज देती है, पतिदेव क्यों आप दुखी हो रहे, आइए ना ऊपर आइए। जब दोनों की नजर पड़ी तो सुदामा पत्नी को पूछता ब्राह्मणी को, अरे भली मानस ये कहां से आ गया। ब्राह्मणी कहने लगी, भरदीना भंडार कृष्ण अवतार उसी को ध्याओ। ये तो भगवान ने भंडार भर दिया, उसी की कृपा से ही ये सब हुआ है। हो रही रसोई तैयार, प्रेम से खाओ। आइए ऊपर आइए, भोजन तैयार हो रहा, भोजन करिए, फिर बात करेंगे। सुदामा ऊपर आया, भोजन किया। वही भोजन जो भगवान कृष्ण के यहां माल बनता था, वैसा का वैसा भोजन तैयार। भगवान सुदामा जी पूछने लगे ब्राह्मणी को, ये कहां से आया। बोले, बरदिना भंडार कृष्ण अवतार उसी को ध्याओ। हो रही रसोई तैयार, प्रेम से खाओ। या परमेश्वर की माया। ध्यान देना, ब्राह्मणी नहीं बोलती कि भगवान की कृपा है, उनकी करुणा है। ब्राह्मणी कहती, या परमेश्वर की माया। धन द्रव्य महल बनाया, खुशी हुई सुदामा गाया, पद हरि नारायण गाया। भक्तों के भगवान राखते मान, सही लो जान, तिरो नर हरि का गुण गाके। भगवान से महाराज जो चाहे, माया चाहे तो मिल जाती है, भगवान को चाहे तो मिल जाते हैं। भगवान क्या नहीं देते हैं भक्त। कोई जीव भगवान की ओर लगे तो सही, ब्राह्मणी बुद्धि कोई मिले तो सही, जो जीव को भगवान के पास जाने को बाध्य कर दे। है ऐसी ब्राह्मणी किसी के पास? है ऐसी बुद्धि जो इस जीव सुदामा को कहे कि जा भगवान के पास में जा, मांगना तो उससे मांग, गरीबी मिटानी तो उससे मिटा, दुनिया से क्या मांगते हो तुम। देने वाला तो ईश्वर है, दाता एक राम, भिखारी सारी। भिखारी से क्या भीख मांगते हो, तो दाता से मांगना चाहिए। ये कोई बादशाह था, जंगल में गया आखेट करने और भटक गया। भूख और प्यास लगी तो एक बिल्ल की झोपड़ी दिखाई पड़ी, वहां गया तो वहां कुछ खाने को मिला और पानी पिलाया बिल्ली ने। बादशाह प्रसन्न होकर के कहने लगा, जब तुम्हें कोई आवश्यकता पड़े तो मेरे पास में आ जाना, जितना मांगोगे सब मिल जाएगा। उस समय तो बिल्ल ने कहा, अभी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो जाऊं ठीक हूं। कुछ समय के लिए बच्ची का विवाह करना था, तो सोचा वो बादशाह आया था, उसने कहा था कि मेरे पास आ जाना, जरा मांग लूं। तो बिल मांगने के लिए गया। शुक्रवार का दिन था, 3-4 बज रहे थे शाम की, नमाज पढ़ रहा था। बिल दूर खड़ा होकर के देखता है। जब नमाज अदा कर दी उसके बाद बादशाह के पास गया। बादशाह ने पहचान लिया, वही आदमी जिसने मुझे उस समय संकट में भोजन खाने को दिया था, पीने को जल पिलाया था। अच्छा आओ आओ आओ, बिल्लराज कैसे आए? बोले, वो तो फिर बाद में बताऊंगा, पर आप एक बात बताइए, मैंने तो ये नाटक कभी देखा नहीं, आप ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे? हाथ ऐसे ऐसे कर रहे थे। अरे भाई, नमाज अदा कर रहा था। क्या मतलब? ऐसे हाथ क्यों करते थे? ऐसे करते ना। बोले, मैं खुदा से मांग रहा था। अच्छा ऐसी बात थी। अच्छा तुम कैसे आए, बोलो क्या चाहिए? बोले, अब मैं तुमसे क्या कहूं, भिखारी से क्या भीख मांगू, जिससे तुम मांग रहे हो मैं भी उसी से मांगूंगा। लौट गया फिर वापस। तो ये सारी दुनिया तो भिखारी है, इससे क्या मांगना है? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब।
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। कोई सुकृति भगवान की ओर लगे तो किसी भी प्रयोजन से लगे। भगवान तो कहते उदारा सर्वयवेते, बहुत अच्छे हैं, चाहे दुखी है, आर्त है, भिखारी है, पर आखिर मेरे से तो मांग रहा है, लगे तो सही। जब जीव भगवान की ओर लगता है तो महाराज भगवान को कितनी खुशी होती है। अनादि काल का मेरे से बिछुड़ा हुआ जीव, मुझे पीठ दिया हुआ जीव, किसी माता पिता का लड़का कुलक्षणा निकल जाए, अपेक्षाओं के विरुद्ध काम करने लगे और कहीं न कहीं कोई ऐसी ठोकर लग जाए, मजबूरी में फंस जाए और माता पिता के पैरों में आकर के गिर जाए, कहा मुझे सारी गलती को माफ करिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। उस समय माता पिता का हृदय कैसा होगा सोचो। सारी गलती को भूल जाएंगे, वो सोचेंगे आखिर मेरा बेटा हमारी ओर आ तो गया। कोई जीव ऐसे ही भगवान की ओर मुड़े तो प्रभु को कितनी खुशी होती है। प्रभु तो चरण धोने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि भगवान को छोड़ के वापस नहीं आना चाहिए। जब भगवान को छोड़ के वापस आएंगे तो भगवान वही पुराने कपड़े, वही वासना दे देंगे, वापस ले जाओ तुम, करो संसार में अपनी वासना से विवास। ऐश्वर्य चाहिए था, ऐश्वर्य मिल गया तो वासना साथ ही जाती। वस्त्र दिए, फटे पुराने वस्त्र, चीचड़े वस्त्र, बिखरे हुए वस्त्र, व्यक्ति की वासना कितनी बिखरी हुई है, कितनी फटी पुरानी जीर्ण शीर्ण वासना, न मालूम जन्म जन्मांतरीय वासना पैदा हो जाती है महाराज। उसी से लगता हुआ जीव जब भगवान को छोड़ेगा, प्रतिदिन भगवान के पास सुषुप्ति में जा रहा है जीव, वहां का मजा लूट रहा है। वो 2 महीना मजा लूटा है, वो तो एक संकेत है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे मजा लूटते हैं, परमात्मा से एक हो जाते हैं रोज जाकर के, लेकिन वास्तव के जो फटे पुराने कपड़े हैं लेकर के जीव वापस आ जाता है। और वही फिर संसार में ईश्वर के दिए हुए ऐश्वर्य कोई भोग रहा हो रहा है क्या? इस ऐश्वर्य में भी कोई आनंद है तो वो भी उस कृष्ण का ही आनंद है। लेकिन सच्चे आनंद से हट करके महाराज केवल वासना के वशीभूत दूध को तो एक तरफ कर दिया और ऊपर के फेन चाट रहा है, अमृत को एक तरफ कर दिया, जो अद्भुत परमात्मा का आनंद था उसको छोड़ के विषयों में थोड़ी झलक जिस आनंद की आ रही है, बस वहीं मनुष्य फंस गया। फिर बुद्धि के साथ में बुद्धि को खोजने लगा। जब ये आत्मा बुद्धि के साथ में लगता तो यही दशा होती है, और जब ये आत्मा परमात्मा के साथ में लगता है तो अखंड आनंद 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 ही होता है। ये तो भक्ति की वो स्थिति है जहां भगवान की प्राप्ति हो जाने पर कोई दुख नहीं, और जब बुद्धि की ओर आएगा तो कितनी चिंता सताने लग जाती है। पता नहीं उसको मैं क्या जवाब दूंगा, क्या करूंगा। बुद्धि की डिमांड कम थोड़ी है। इसलिए भगवान भक्त को चाहिए कि प्रभु से बिछुड़े ही नहीं, निश्चय ये होना चाहिए कि हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। भक्ति में यही ऐसी भक्ति जिस भक्त के जीवन में आती है उसके बाद वेदांत समझ में आएगा सज्जनों। ऐसा समर्पण जिसको आ गया, ऐसी दोस्ती भगवान से जिसने कर ली, फिर वापस न लौटने की इच्छा हो, ऐसी अहेतु की भक्ति करने वाला भक्त ही वेदांत का अधिकारी पात्र होगा। अब ऐसे सुदामा जैसे योग्य भक्त हैं, अब उनके लिए वेदांत और वेदांत का बड़ा सुंदर प्रसंग मुक्ति स्कंध सायंकालीन सभा में ठीक 5 बजे आपको यथासंभव सुना करके भागवत जी का समापन करेंगे। आज बड़ा महत्वपूर्ण, अगर 7 दिन में किसी ने श्रवण नहीं भी कर पाए हैं, किसी निमित्त से खंडित हो गया सवेरे शाम, तो भी यदि सायंकालीन की कथा आप श्रवण कर लोगे तो समझिए कि आपने संपूर्ण भागवत श्रवण कर ली है। क्योंकि जैसे मंथन चलते चलते अब दूध पीते हैं ना, तो उसमें मक्खन का हिस्सा होता है कि नहीं? होता है, लेकिन दूध के सहित पीना पड़ता है। मगर मंथन करते 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 जाओ तो ऊपर मक्खन अलग से खाना हो तो मंथन करना पड़ता, फिर मक्खन आ जाएगा, फिर दूध का हिस्सा छोड़ दो, केवल मक्खन मक्खन मिलेगा। इतने दिनों तक तो मक्खन खा रहे थे लेकिन दूध मिश्रित, पर आज शाम को तो दूध भी हटा दो, केवल मक्खन ही मक्खन मिलेगा। भागवत जी का सार सामने आएगा।
इसलिए समय पर आकर के अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते करते जाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारे श्याम बनवारे। ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारे श्याम बनवारे। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारे श्याम बनवारे। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बनवारी श्याम गिरधारी गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारे श्याम बनवारे। ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारे श्याम बनवारे। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारे श्याम बनवारे। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारी। सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, भागवत भगवान की, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।